हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आशुतोष स्टडी रूम में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 8 के JCERT के विज्ञान से। तो आज हम इसके पाठ 2 धातु एवं अधातु पाठ 2 मेटल्स एवं एंड नॉन मेटल्स पढ़ेंगे। आप अपने दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को देखते हैं। इनमें से कुछ के चित्र नीचे दिए गए हैं, इनका अवलोकन कीजिए। तो दोस्तों, हम अपने दैनिक जीवन में बहुत से वस्तुएं देखते हैं, उनमें से कुछ के नीचे देखिए चित्र दिए हुए हैं। इसमें कुर्सी है, डब्बे हैं, तार हैं, तावा है, कोयला है, यही सब है। निम्नलिखित पदार्थों के आगे खाली जगह में उसी प्रकार के कुछ पदार्थों का नाम जोड़िए। हाँ, यहाँ कुछ पदार्थ का नाम दिया हुआ है, उसी में हमें और कुछ का नाम जोड़ देना है। उसके आगे जो डॉट 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 है, खाली स्पेस, उसी में। तो इसमें आप उसी तरह के लिख सकते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम, तांबा। तो इनमें आप संबंध देख सकते हैं कि ये धातु हैं। तो इन्हीं में आप ये भी लिख सकते हैं कि सोना, चांदी, यही सब लिख सकते हैं। और फिर आगे है लकड़ी, रबर। तो ये तो अधातु हैं, तो इसमें आप अधातु लिख सकते हैं, प्लास्टिक, कपड़ा, यही सब। क्या इन सभी पदार्थों के गुण एक समान होते हैं? क्या इन सभी पदार्थ के गुण एक समान होते हैं? इन पदार्थों के नाम नीचे के सारणी में दिए गए गुणों के आधार पर अंकित कीजिए। गुणों के आधार पर नाम अंकित करना है। गुण भाग 1, गुण भाग 2, पदार्थ का नाम, और यहाँ भी पदार्थ का नाम। तो इसमें लिखना है चमकीला है। तो वैसे चीज़ का नाम लिखना है जो कि चमकीला होता है। तो इसमें आप स्टील लिख सकते हैं, या फिर सीधा सीधी लेकर चलिए धातु। धातु चमकीला होता है। या फिर यदि आप नहीं जानते हैं तो यहाँ ऐसे ही स्टील लिख दीजिए। पीटने पर फैलता है। तो आप लोग लोहार के पास देखे होंगे कभी कि पीटने पर वो लोहा को पीटते हैं तो फैलता है। एक सिरा गर्म करने पर दूसरा सिरा गर्म हो जाता है। तो इसमें भी आप लोहा लिख सकते हैं, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा लोहार के पास कि जब वो किसी लोहे को गर्म करते हैं तो उसे दूसरे सिरे की ओर ऐसे ही नहीं पकड़ते हैं, उसे कुछ चिमटा उमटा से पकड़ते हैं ताकि उनका हाथ जले ना। तो ये एक सिरा गर्म करने से दूसरा सिरा गर्म हो जाता है, इसलिए इसमें भी आप लोहा लिख सकते हैं। तन्य है, जिसे कि तार ताना जाता है, तन्य है मतलब। तो तांबा का तार आप देखे होंगे, तो ये तन्य है, इसलिए आप इसमें तांबा लिख सकते हैं। फिर है विद्युत धारा प्रभावित होती है। तो विद्युत धारा प्रभावित होती है, आप लोगों ने देखा होगा कि आपके घर बिजली जाती होगी तो एल्यूमिनियम का तार का प्रयोग होता है अधिकतर। तो यहाँ आप एल्यूमिनियम लिख सकते हैं। फिर है चमकीली नहीं है। तो लकड़ी चमकीली नहीं होती है, इसलिए आप यहाँ लकड़ी लिख सकते हैं। पीटने पर नहीं फैलता। तो यहाँ आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं कि पीटने पर नहीं फैलता है। एक सिरा गर्म करने पर दूसरा सिरा गर्म नहीं होता है। जैसे कि कोई चीज़ का मान लीजिए आप कुछ प्लास्टिक ही है, तो प्लास्टिक या फाइबर है, उसका एक सिरा आप गर्म कीजिएगा तो उसका दूसरा सिरा गर्म नहीं होगा। इसमें पीटने पर नहीं फैलता है, उसमें भी आप लिख सकते हैं यही लकड़ी इत्यादि, यही सब। विद्युत धारा प्रभावित नहीं होती है, तो इसमें आप लिख सकते हैं कागज़ से विद्युत धारा प्रभावित नहीं होती है, या रबड़,
रबर, प्लास्टिक, कुछ भी आप लिख सकते हैं। आगे है सारणी 2.1 के पहले भाग में लिखे गए पदार्थ को धातु कहते हैं। हाँ, तो आपने पहले भाग में क्या लिखा है, उसमें जो भी आप लिखे होंगे यहाँ गुण भाग 1 में, वो सब धातु के नाम है, आप ये बात समझ लीजिए। जबकि दूसरे भाग में लिखे गए पदार्थ को अधातु कहा जाता है। यहाँ दूसरे भाग 2 में पदार्थ के नाम में आप जो लिखे होंगे ना, वो सभी अधातु हैं। जैसे कि हम अभी बता रहे थे प्लास्टिक, रबर भाग 2 में लिखने के लिए, तो यह सभी अधातु हैं। आइए इनके भौतिक गुणों का विस्तार से जानें। धातुओं की गुण, भौतिक गुण, धातुओं के भौतिक गुण क्या क्या होते हैं, तो हम अभी वही देखने वाले हैं। पहला गुण है दिखावट। दिखावट कैसा होता है धातु का? धातुएं सामान्यतः भूरे रंग की होती हैं, किंतु सोना पीला एवं तांबा कुछ लाल जैसे होते हैं। हाँ, तो ऐसे तो धातु भूरे रंग के ही होते हैं, लेकिन सोना और तांबा ये जो हैं उनसे अलग हैं, जो कि ये सोना पीला और तांबा कुछ लाल जैसा दिखता है। भौतिक अवस्था, अब इनके भौतिक अवस्था के बारे में हम जानेंगे। अधिकतर धातुएं कमरे के तापक्रम पर ठोस होते हैं, जैसे लोहा, जस्ता, तांबा, टीना आदि। तो अधिकतर जो धातुएं होते हैं ये कमरे के ताप पर, यानी कि आपके घर का जो तापमान है उस पर ये ठोस होते हैं। जैसे कि लोहा, जस्ता आपके घर में रह रहा होगा, तांबा, टीना ये सब, तो ये आपके घर में तरल में थोड़े ना होगा, ये आपके घर में होगा ठोस में ही, इसलिए ये दिया हुआ है। अपवाद, पारा द्रव अवस्था में पाया जाता है। सोडियम और पोटेशियम मुलायम होते हैं जो आसानी से चाकू से काटे जा सकते हैं। हाँ, अपवाद हैं जी। पारा जो है वो द्रव अवस्था में पाया जाता है, कमरे के ताप पर भी, लेकिन वो धातु है। सोडियम और पोटेशियम मुलायम होते हैं जो आसानी से चाकू से काटे जा सकते हैं। हाँ, सोडियम और पोटेशियम मुलायम होते हैं कमरे के ताप पर ही, जिसे कि आप चाकू से काट सकते हैं। चमक, लस्टर, सामान्यतः धातुओं में चमक होती है, इसे धातुई चमक कहते हैं। अच्छा, धातुएं चमकीली होती है, जैसे कि एल्यूमिनियम का आप देखे होंगे चादर, तो वो चमकता है। और कोई भी धातु का आप कुछ भी देखिए तो वो चमकता है। आघातवर्धनीयता, धातुएं आघातवर्ध्य होती है, अर्थात इन्हें ठोकने पीटने पर बिना टूटे यह पतली चादर या पत्रों में परिवर्तन हो सकती है, जैसे सोना, चांदी, तांबा आदि। हाँ, ये जो है ये सब यदि आप इन्हें पीटिएगा ना तो ये टूटेंगे नहीं जल्दी, ये बल्कि पतले चादर बन जाएंगे। जैसे कि आपने कोई भी चीज़ का चादर देखा होगा, ये अभी हम बता रहे थे एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम का चादर रहता है, तो उसे कैसे बनाया जा रहा होगा, ठोक करके, तभी ना। तन्यता, धातुएं लचीली होती है, इसी कारण से धातुओं को पतले तारों में खींचा जा सकता है। चांदी, तांबा और सोना बहुत अधिक लचीली धातुएं हैं। हाँ,
धातुएं लचीली होती है, इसी कारण इनका तार बनाया जा सकता है। जैसे कि आप तार देखे होंगे तो धातु का तार रहता है। कहीं आप लोहा का तार देखे होंगे, घर और बनता है तो उसमें उसका उपयोग होता है। फिर आप कहीं भी देखे होंगे कोई के पास ये तारों में, तो उसमें तांबा ये सब रहता है, तांबा का तार रहता है। और इनमें सबसे ज़्यादा लचीली होती है चांदी, तांबा और सोना। ये 3 धातु बहुत अधिक लचीली होती है। ध्वन्यात्मकता क्या है? धातुएं धातुएं ध्वन्यात्मक होती हैं। इसे किसी चीज से चोट मारने या बजाने पर यह मधुर गूंजने वाली ध्वनि उत्पन्न करती है। आप विद्यालय में बजने वाले तांबे की घंटी का उपयोग करते होंगे। ये इसी गुण के कारण गूंजती है। हाँ, आप अपने विद्यालय में देखा होंगे कि तांबे की घंटी रहती है, जिसे कि ठोकते हैं तो मधुर गुंजन होती है। तो यही है ऊष्मा की चालकता। धातुएं ऊष्मा की अच्छी सुचालक होती है। इसी गुण के कारण इसका उपयोग खाना बनाने के बर्तन, तापन तत्व आदि के रूप में किया जाता है। हाँ, आप लोगों ने अपने घरों में देखा होगा कि कोई भी बर्तन रहता है तो वो धातु का ही रहता है, क्योंकि धातुएं ऊष्मा की अच्छी सुचालक होती हैं। विद्युत की सुचालकता। धातुएं विद्युत की अच्छी चालक होती हैं। यही कारण है कि ये बिजली के तांबे जैसे धातुएं ये क्या है दोस्तों? धातुएं विद्युत की अच्छी चालक होती है। यही कारण है कि ये बिजली के तारे तांबे जैसी धातुओं से बनाई जाती है। अच्छा, तांबे है, तांबे लिखा हुआ है। कुछ धातु दूसरे धातुओं की तुलना में विद्युत की बहुत आसानी से प्रवाहित करने देती है। जैसे चांदी विद्युत को अन्य धातुओं की अपेक्षा आसानी से प्रवाहित करती है। यह विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। तांबा, चांदी, एल्यूमीनियम और सोना सभी धातुएं विद्युत की सुचालक है। इन सब में चांदी अच्छा चालक है। सोना और चांदी विद्युत के अच्छे चालक होने के साथ साथ ऊष्मा के भी अच्छे चालक हैं। यही कारण चांदी और सोना के तारों में विद्युत शक्ति का हास्य अधिक होता है। इसके अतिरिक्त सोना और चांदी महंगे भी होते हैं। ऐसे ही एल्यूमीनियम सबसे सस्ता और हल्का होता है, किंतु इसमें लचीलापन कम होने के कारण इसे बार बार मोड़ने पर यह टूट जाता है। इसलिए चांदी, सोना और एल्यूमीनियम के अपेक्षा तांबा विद्युत तार बनाने के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। एक क्रियाकलाप है। सामग्री चाहिए: धातु का छल्ला, कोयले का टुकड़ा, तांबे का तार, रबर, बैटरी, लोहे की चाबी, ये सब चाहिए। और फिर क्रियाविधि है। एक विद्युत परिपथ बनाइए जैसे कि चित्र में दिखाया गया है।
चित्र में देखिए नीचे दिखाया हुआ है, एक विद्युत परिपथ बनाइए जैसा चित्र में दिखाया गया है। अब लोहे की चाबी के स्थान पर बारी बारी से एक सामग्री रखते हुए विद्युत परिपथ पूरा कीजिए। अच्छा, यहाँ देखिए, यहाँ अभी तो ये लोहे की चाबी रखा हुआ है, लेकिन आप लोगों को क्या करना है, पहले लोहे की चाबी लगा करके देखना है कि बल्ब जलता है कि नहीं। उसके बाद फिर आपको और जो सामग्री है, रबर, कोयले का टुकड़ा, धातु का छल्ला, ये सब आपको यहाँ रख कर, ये चाबी को हटाकर इसके जगह पर रख कर, और आपको देखना है कि क्या होता है। अवलोकन के बिंदु, आपने क्या पाया? नीचे की सारणी में सही या गलत का चिन्ह लगाइए। आपने क्या पाया? जो आप किए क्रियाकलाप, उसमें आपने क्या किया? बल्ब जला। कब जला? धातु का छल्ला आप लगाए तब जला। यदि हाँ तो हाँ में टिक लगाइए, और यदि नहीं तो नहीं में टिक लगाइए। जैसे कि हमने भी किया था, तो धातु का छल्ला से तो जला था, इसलिए हम हाँ में टिक लगा देते हैं। कोयले का टुकड़ा, कोयले का टुकड़ा से नहीं जला जी। लोहे की चाबी से जला था, रबड़ से भी नहीं जला, इसलिए धातु का छल्ला में हाँ, लोहे की चाबी में हाँ, और कोयले का टुकड़ा में नहीं, और रबड़ में भी नहीं। अब बताइए, इनमें कौन धातु और कौन अधातु है? हाँ, इसमें आपको बताना है। लोहे का चाबी, तो लोहे का चाबी धातु है, क्योंकि इससे बल्ब जला, और हमने अभी पढ़ा कि वो ये विद्युत धारा को प्रवाहित करती है धातु, और धातु का छल्ला उसमें भी प्रवाहित हुआ, इसलिए वो धातु है। और कोयला का टुकड़ा और रबर, यह अधातु है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब अगले वीडियो ऐसे ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो हम वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करके, और आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। अब अगली वीडियो में पढ़ेंगे अधातुओं के भौतिक गुण। अधातुओं के भौतिक गुण हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और अपने सहपाठियों के पास ज़रूर शेयर करें, ताकि वो इस कोविड काल में पढ़ सके, अपने घर बैठे पढ़ाई को पूरा करें। और यदि आपको इसमें कोई कमी लगे, महसूस हो कि जिससे कि हम अच्छा से वीडियो बना सकें, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि मैं अभी नया हूँ। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।